जो शॉर्ट देख रहे थे दैट बेसिक है। हम देख बेसिक कोडिंग अगर हम समझने की करें क्या हो सकते क्या हो सकते उनको विषय में अगर जाने तो वो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ाई करते हैं अभी हम देख रहे हैं वो ट्रिक नंबर कौन सा चल रहा है एक्स 12वां ट्रिक चलेगा। 12 नंबर का ट्रिक चलेगा तो यहाँ पे ट्रिक में किस प्रकार की वस्तु को जेड रुपए में बेचने पर उसे से विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होता है। फॉर्मूला बना के दे। फॉर्मूला अगर बना इस तरह का क्वेश्चन हो किसी वस्तु को जेड रुपए में बेचने पर बेचने पर जेड रुपए में किसी वस्तु को बेचे ठीक। जब जेड रुपए में किसी वस्तु को बेचेंगे तो उस पर विक्रय मूल्य का कुछ होगा। उस पर विक्रय मूल्य का एक्स प्रतिशत लाभ होता। ठीक है बेच रहे हैं क्या होगा प्राइस कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है बेचने विक्रय मूल्य है जो सेलिंग प्राइस है वो 1% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ दिस मूल्य होगा बताना। वस्तु का क्रय मूल्य होगा स्थिति में क्वेश्चन को दे तो हम एक चीज जरूर पाते हैं वो ये पाते हैं क्वेश्चन में एक्स प्रतिशत एक्स प्रतिशत हो तो वस्तु का क्रय मूल्य एक्स प्रतिशत जो है लाभ होता है यहाँ पे ध्यान यहाँ को लाभ एक्स प्रतिशत लाभ यहाँ पे तो वस्तु का तो मतलब प्रॉफिट
डाल दिया क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला 100% अगर मान लें तो मतलब x%, 100x 100, यही पर रख दो, सॉल्व। अच्छा, सॉल्व ये क्वेश्चन देखना, तो देखें कुछ तरह हो। किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर वस्तु रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ हो 25 लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन में जा रहा है 80 रुपया जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 80 का ये हमारा यक्ष, ठीक है। और जो हमारा पर बेचने पर परसेंट का वो हो रहा है वो हो गया जेड। अगर इनको हम रख दिए तो क्या हो गया 100 माइनस यहाँ तक, जब तक कम होगा तो गलत, ये हो गया उस चीज। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अब 80 है, जेड है रे, ये गलती 80 रुपए में जहाँ सेलिंग प्राइस हो वो जेड होगा, ध्यान ये पहले से बता समझ में आया। में इसको हम क्या करेंगे, इसको जेड माने, तो हमें अब करेंगे सही हो। अब देखते हैं 100 माइनस 5 अपान इंटू इंटू 80, 25 अपान 100 टू 80, तो से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 5 इन 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, 60 है इनका क्या होगा, वहीं पर अगर रूल नंबर 13 30, अब रूल नंबर और हम शॉर्ट ट्रिक रूल STR डालेंगे, याद रख लें शॉर्ट ट्रिक STR नंबर 13, नंबर 13 अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पहले बनाना है। फॉर्मूला कैसे, कुछ चीज होंगी उसकी, चलो देखते। अगर कोई दुकानदार यम प्रतिशत अधिक मत अपने क्रय मूल्य पर
अगर दुकानदार यम प्रतिशत अधिक क्रय मूल्य यम प्रतिशत अधिक क्रय मूल्य अधिक, या तो लिख सकते हैं यम प्रतिशत अधिक कीमत अपने क्रय मूल्य पर, ये भी लिख सकते हैं अधिक कीमत अपने क्रय मूल्य पर। मत अपने क्रय मूल्य की बात कह दिया इन्होंने कि यम अपने क्रय मूल्य पर अंकित करने के बाद नगद भुगतान करने वालों भुगतान करने वालों को यन प्रतिशत छूट दे तो दे 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 तो या छूट दे तो थोड़ा सा है वो होता है, ये चीज इंग्लिश में थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो। दे तो तो क्या करना, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें अगर लाभ होगी तो लाभ बताइए, हानि होगी। अगर कोई दुकानदार यम प्रतिशत कीमत अपने क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य मतलब समझ, कॉस्ट प्राइस अंकित करने के बाद नगद भुगतान करने वालों को यन प्रतिशत छूट, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत हानि होगी, ये बता, ये पूछ चाहता है। इस यन माना है हमने, अगर फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे तो यम माइनस यन, यम यन, यम यन हो गया, यम यन अपान 100, यहाँ पे हम हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन चाहेंगे तो क्वेश्चन भी देखिए। जैसे एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर मान धनात्मक हो तो लाभ होगा, पॉजिटिव हो तो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव हो लॉस। ये माइंड में जरूर रखें, ठीक है। इस माइंड को अगर हम रखते हैं तो हमारा काम बन गया। कैसे कैसे किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मूल्य अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक है। जब अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो इसका मतलब ये है अंकित मूल्य पर 10%, अब आगे कह रहा अंकित मूल्य, इसका मतलब आगे हम
फिर देखेंगे इसका मतलब क्या होगा पूरा सुनने के बाद। निश्चित मूल्य पर 10% की छूट दी है। दस प्रतिशत दी जाती है यहाँ तक। इस प्रकार बिक्री में दुकानदार को क्या होगा? में दुकानदार को क्या होगा? जब इस प्रकार के क्वेश्चन को दिया जाता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य 10 मूल्य पर अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य का, तो उसका सीपी है उससे 10%। मतलब क्या है कि वस्तु का जो दाम था ₹X था रियल में, ठीक है, बेचने वाला, जो वस्तु का दाम बेचने वाला नहीं बल्कि जो खरीदा गया था। अब लेकिन उस पर जो अंकित किया गया X+10 अंक, मतलब क्या हुआ? मतलब 10% अधिक है, 10% अधिक कर दिया। अब पहले एक्स का था, 10% इसका अधिक हो। इस स्थिति जब एक्स का 10% अधिक हो गया तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार उसको क्या होगा तो आप समझ में आना चाहिए ना। अब अगर देखोगे तो उसे एक उस क्वेश्चन के अनुसार मान रख लो, मान रख लो। अगर 10% यम और यन दोनों 10 है, का मतलब 10 10 10 -10 -10 × 10 अपॉन 100, ठीक ठीक। 1 -1 -1, ठीक ठीक, बराबर माइनस। इसका मतलब -प्रतिशत की हानि हो, ठीक। मतलब उससे -1% क्या होगी हानि। चलिए अब जैसे 30 अब 40, तो उस चीज को कंप्लीट अगर होना है तो 14 देख के उस चीज को कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या है, 14 में जो रूल लगेगा वो मान लीजिए कह दे कि किसी वस्तु को X% के रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का मान क्रय मूल्य के बराबर हो। समझ पा रहे हो? कल अब इस पे हम कल चर्चा करते हैं, ठीक। ओके।